भारतीय वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह माना गया है। यद्यपि खगोल विज्ञान में चंद्रमा पृथ्वी का सिर्फ एक सैटेलाइट उपग्रह भर है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में इसे एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में क्यों गिना जाता है? क्योंकि यह किसी भी ब्रह्मांडीय पिंड की अपेक्षा पृथ्वी का सबसे नज़दीक पड़ने वाला पिंड है और इसकी गति बहुत तेज है। इन दो कारणों से चंद्रमा का हमारे मन पर और ख़ास करके इमोशंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो कि ख़ास करके पूर्णिमा के आसपास देखा जा सकता है लोगों के मन पर। ये हमारी भावनाओं के अलावा स्मृति और कल्पना को भी प्रभावित करता है। ये स्त्रियों के अंदर उनके मातृत्व को तथा उनके स्त्रीत्व को कंट्रोल करता है, शेप देता है तथा क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, सबकी मानसिक स्थिति का रिप्रेजेंटेशन करता है। चंद्रमा की स्थिति और शक्ति किसी भी जातक की कुंडली में मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता तथा सामाजिक संबंधों के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ चंद्रमा की स्थिति और शक्ति अगर अच्छी है आपकी कुंडली में, तो आपके व्यक्तित्व में पर्याप्त कोमलता रहेगी, विनम्रता रहेगी, नम्यता रहेगी। यानी आप किसी भी सीमा तक बेंड कर सकते हैं कि कहाँ भी कोई भी लिमिट ऐसी नहीं है जहाँ तक कि आप झुक नहीं सकते या हम्बल नहीं बन सकते। साथ ही ये अच्छा चंद्रमा आपके सौंदर्य और आपकी कल्पना शक्ति के बारे में भी बताता है। तो आज के वीडियो में हम लोग चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक यूजफुल रहने वाला है। चंद्रमा का क्या ज्योतिषीय महत्व है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, इसकी दशा में किस तरह के फल मिलते हैं तथा अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अनुकूल नहीं है तो उसके उपायों के बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट का खगोलीय पिंड है। यही कारण है कि इसका प्रभाव मानव जीवन पर शीघ्र पड़ता है और तीव्र पड़ता है। यह लगभग 2.25 दिन से 2.5 दिन के बीच में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और पूरी 12 राशियों का चक्र मात्र 27.3 दिनों में पूरा कर लेता है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। ये शीतल स्वभाव का है, सौम्य है और रजोगुणी प्रकृति का है। मतलब ये आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी क्रिया या एक्टिविटी में इंगेज रखेगा, शांत नहीं बैठने देगा। शांत भी बैठे हैं तो मन में विचार चलते ही रहेंगे। यह कुंडली में माता का भी कारक है, जल का भी कारक है, दूध यानी मिल्क का कारक है, मन, इमेजिनेटिव फैकल्टी तथा इमोशंस का भी कारक है। यह स्त्रियों का भी कारक है, हालांकि शुक्र भी स्त्रियों का कारक है। चंद्रमा के कुछ सामान्य गुण और स्वरूप इस प्रकार हैं। एक तो यह कुंडली में कर्क राशि का स्वामी होता है, लेकिन यह वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है 3 डिग्री पे। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह है और सौम्य ग्रह है। यह अशुभ तभी होता है जब यह कृष्ण पक्ष में होता है या फिर किसी पाप ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ जाए या युति हो जाए। गुण इसका न तो तमोगुणी है, न सतोगुणी है, रजोगुणी है। इसकी दिशा उत्तर और पश्चिम है और इसका प्रिय रंग सफ़ेद है। इसके देवता पार्वती माता, गौरी और भगवान शिव हैं। इसकी धातु चांदी है और इसका मूल तत्व जल है। चंद्रमा मुख्य रूप से मस्तिष्क, मानसिक संतुलन, नींद, स्मृति शक्ति और भावनात्मक अनुभवों का संकेतक होता है। कुंडली में इसकी स्थिति से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संरचना जानी जा सकती है। चंद्रमा का कुंडली पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति सौंदर्य प्रिय होता है, भावुक होता है,
कल्पनाशील होता है और संवेदनशील भी होता है, अर्थात दूसरे लोगों की भावनाओं को या समस्याओं को तेजी से रीड कर पाता है। और सौम्य तो होता ही है, मातृभक्त भी होता है जातक जिसकी कुंडली में चंद्रमा शुभ होता है, और कल्पनाशील भी होता है और समाज में लोकप्रिय बनाता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर ये 3-4 गुण एक साथ हो जाना, जैसे कि उसका इमोशनल भी होना, उसका इमेजिनेटिव भी होना और उसका हाइपर सेंसिटिव भी होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये चंद्रमा देता है। अपनी कल्पना शक्ति, भावना और संवेदनशीलता के कारण जिनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ रहता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे कलाकार बनते हैं, अच्छे लेखक बनते हैं, अच्छे कवि या अच्छे अभिनेता या मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरों की भावनाएं समझने की अद्भुत क्षमता होती है और उनको सहारा देने की भी क्षमता होती है। लेकिन चंद्रमा के जातक जब किसी दूसरे को सहारा देते हैं तो इसके बदले में उनको प्रायः बहुत कम मिलता है, और ये भी हो सकता है कि उनकी अच्छाई का लोग एडवांटेज लें। कभी न कभी इनको धोखा तो मिलता ही है, क्योंकि इनके अंदर अच्छाई बहुत ज़्यादा होती है और ये उस अच्छाई को प्रदर्शित भी करते हैं। हम लोग थोड़ा चंद्रमा की दशा यानी महादशा और अंतर्दशा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा की महादशा 10 वर्षों की होती है, तो ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपने दिमाग का या अपनी मानसिक चेतना का एक डायरेक्शन में फीडबैक ले सकता है या निर्माण कर सकता है कि उसे जीवन में करना क्या है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अपना भूला हुआ लक्ष्य या खोई हुई स्मृति याद दिलाने का काम करती है चंद्रमा की महादशा। अंतर्दशा में भी ऐसे ही परिणाम मिलते हैं, और चंद्रमा की चाहे वो महादशा हो चाहे अंतर्दशा हो, ये समय व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक, पारिवारिक और मानसिक बदलावों से भरा हुआ हो सकता है। इसी समय व्यक्ति को सावधानी के साथ अपनी भावनाओं को लेकर के सजग रहना चाहिए, संबंधों को लेकर के और अपनी मानसिक स्थिति यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहना चाहिए। यदि चंद्रमा शुभ हो तो यह समय मानसिक शांति, माता का सहयोग, घर परिवार में सुख और भावनात्मक परिपक्वता लाने वाला होता है। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभ हो तो यह काल अवसाद यानी कि डिप्रेशन, भ्रम यानी कि इल्यूजन्स तथा गलत निर्णय यानी कि रॉन्ग डिसीजंस तथा संबंधों में दूरियां पैदा कर सकता है। चंद्रमा का आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ बहुत ही निकट का संबंध होता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधे आपकी भावनाओं से और आपके मस्तिष्क यानी मन से होता है। इसलिए चंद्रमा के कमजोर होने पर व्यक्ति में निर्णयहीनता तथा भावना का अधिक बहाव यानी कि अनकंट्रोलेबल फ्लो देखने को मिलती है, और आत्मविश्वास की कमी भी परिलक्षित होती है। अनावश्यक चिंता करता है। मानसिक रोग जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता का विकार यानी एंजाइटी, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, और ध्रुवीय विकार यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर आदि में अक्सर चंद्रमा कमजोर या पीड़ित होता है। चंद्रमा का नीच होना, राहु केतु या किसी पाप ग्रह के साथ युति करना या उनकी दृष्टि में आना, ये सब चंद्रमा को पीड़ित करने के कुछ साधारण से पहचान है, या फिर किसी दुह स्थान में इसका मौजूद होना। चंद्रमा का मातृत्व से गहरा और निकट का संबंध होता है। यह माँ की भावना, कोमलता, परवरिश और पोषण का रिप्रेजेंटेशन करता है। पुरुष की कुंडली में चंद्रमा ये दर्शाता है कि वह महिलाओं से किस भावनात्मक स्तर पर संबंध रखेगा, विशेष रूप से अपनी माँ और अपनी पत्नी से। चंद्रमा और व्यक्ति की जो कला संवेदनशीलता है, इसका आपस में गहरा संबंध है। इसलिए जितने भी महान कवि, लेखक, चित्रकार, अभिनेता या म्यूजिशियंस हुए हैं, इन सब के लिए चंद्रमा अत्यंत स्ट्रॉन्ग रहा था या इम्पोर्टेंट रहा था। एक मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को कल्पनाशील, रचनात्मक और अभिव्यक्ति में कुशल बनाता है, वहीं पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से टूटने वाला बना सकता है।
चंद्रमा का जल तत्व से संबंध होता है। समुद्र की लहरें भी चंद्रमा के कारण प्रभावित होती हैं, ज्वार और भाटा, खासकर पूर्णमासी के आसपास। इसी कारण मन भी चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चढ़ता उतरता रहता है। यह ग्रह शरीर के तरल तत्व जैसे कि रक्त, लसिका और पाचन में भी भूमिका निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किए जाएं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको अपनी मानसिक स्थिति के असंतुलित होने का आभास होगा। इस सिचुएशन में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः या सिर्फ ओम सोमाय नमः। प्रतिदिन कम से कम 108 बार जब कोई भी व्यक्ति समय निकाल करके कर सकता है। अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो शिव भगवान की पूजा करें। महिलाएं सोमवार का व्रत भी रख सकती हैं तथा अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का दान करें। अगर चांदी का दान नहीं कर पाएँ तो दूध का, चावल का और सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। माँ की सेवा करें तथा स्त्रियों का सम्मान करें। रात को पूर्णिमा का दर्शन करें, पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करें और उनको जल अर्पित करें तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से चंद्रमा स्ट्रांग होता है। योग करें, प्राणायाम करें और शांति की साधना करें, अर्थात ऐसे अफर्मेशंस या ऐसे अनुप्रेक्षा ध्यान करें, ऑटो सजेशंस, जिसमें कि आपके अंदर शांति बढ़े, सामंजस्य बढ़े, हार्मनी बढ़े, टॉलरेंस बढ़े और क्रोध शांत हो जाए। चंद्रमा कुल 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है और ये 27 नक्षत्र 12 राशियों में वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये प्रत्येक नक्षत्र में लगभग 1 दिन तक रहता है। व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसी के अनुसार उसकी चंद्र राशि और मानसिक प्रकृति या प्रवृत्तियां जानी जाती हैं। इसलिए जन्म नक्षत्र का अध्ययन लाभदायक हो सकता है कि आपके चंद्रमा के गुण कौन कौन से हैं। और याद रखिएगा, सभी ग्रहों की अपेक्षा चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र का आपके स्वभाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ना तय है। अंत में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा एक सौम्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ग्रह है। यह हमारे मन, भावना, स्मृति तथा मानसिक स्थिति को नियंत्रित और प्रभावित करता है। एक स्थिर और शुभ चंद्रमा जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण और रचनात्मक बना सकता है, जबकि अशुभ चंद्रमा व्यक्ति को भ्रम, अवसाद और मानसिक असंतुलन की ओर आसानी से ले जा सकता है। इसीलिए अगर आपका अपना मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा और आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा तो एक तरह से आप उस बस में बैठे हैं जिसका ड्राइवर ड्रंक है या नींद आ रही है, तो आप असुरक्षित हैं। तो अपने चंद्रमा को सबसे पहले ठीक करना जरूरी है। इसलिए चंद्रमा को समझना आवश्यक है, केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए भी। इसलिए अपने चंद्रमा को समझिए और साधिए और अपने मन का स्थायित्व और भावनाओं को समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज़ है आपका अपना मन और आपका अपना संतुलन जो आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। और यह सब चंद्रमा के आशीर्वाद से ही संभव होता है। अगर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें अपनी बर्थ डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम यहाँ पर जन्म कुंडली के अलावा हस्तरेखा भी देखते हैं और आपको रेमेडीज भी बताते हैं तथा जेम स्टोन की भी जानकारी देते हैं। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।